अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे भाइयों, अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट, इंडिया और सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट। और एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से ट्वीट करके बताया गया टिकट बुकिंग के बारे में डायरेक्ट सऊदी का। तो वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले आपको फ़ोटो शेयर करूँ। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ट्वीट करके शेयर किया है, बुकिंग आर ओपन, मतलब ये लोग टिकट की बुकिंग शुरू कर दिए हैं इंडिया से। लेकिन एक बात का बेहद अफसोस है, शायद इन्होंने अभी नहीं बताया है, आगे चल के बताए। यहाँ पर बुकिंग सिर्फ आपको रियाद से शुरू किया गया है और दम्माम से शुरू किया गया है। कोझिकोड मतलब केरला वाले के तरफ से पूरी फ़्लाइट चालू की है डायरेक्ट। जिन्होंने वैक्सीन लगा रखी है, बार बार रिपीट करने की क्या ज़रूरत है, वही जा सकते हैं सऊदी अरब, उन लोगों के लिए। तो यहाँ पर यही इन्होंने कहा कि वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, मंडे को फ़्लाइट जा रही है। रियाद जाना है आपको तिरुवनंतपुरम से, कोच्चि से, तो आप जा सकते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने दम्माम का भी सेम अपडेट दिया है, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, इस तरीके से। मतलब केरला की तरफ से आपने दोनों दवा लगा रखी है तो आप अभी फ़िलहाल इन्होंने दिल्ली, मुंबई, यूपी, लखनऊ यहाँ से देना चाहिए ना, कि जिन लोगों ने यहाँ से भी दवा लगा रखी है तो यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट जाए। तो ये इन्होंने नहीं बताया है, शायद अभी ऐसा है। आपको एक बात याद होगा, जब वंदे भारत मिशन की फ़्लाइट की अपडेट आई थी तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा फ़्लाइट केरला वालों का था ना, जो हमें गुस्सा आता था, जो मैं बार बार आपको बोलता था कि भाई देखो अभी भी केरला वालों के लिए ही अपडेट आया है। तो शायद उन लोगों के लिए है। हालांकि मैंने आपको ये पहले भी बता रखा है कि केरला से फ़्लाइट जाती है सऊदी अरब। इन्होंने अब ओपन किया है। वैसे हर रोज़ केरला से फ़्लाइट जा रही थी, हर रोज़ नहीं भी जा रही थी तो आपको 2 दिन 3 दिन बीच में गैप करके फ़्लाइट सऊदी अरब डायरेक्ट जा रही थी। आपको जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं या हॉस्पिटल लाइन में काम करते हैं उन लोगों को लेकर के, ठीक है। तो चलो फिलहाल अभी इन्होंने फ़्लाइट ओपन की है, बुकिंग ओपन कर दी है। कोई डेट फाइनल नहीं किया है इन्होंने कि कब से ये कब फ़्लाइट लेकर के जाएंगे। सिर्फ डेट तो नहीं, सिर्फ दिन बताएगी कौन कौन से दिन फ़्लाइट जा रही है। तो इंशाल्लाह ही बोल सकता हूँ, और क्या बोलूँगा। इंशाल्लाह देखो, दिल्ली मुंबई का भी ट्विटर पे अगर अपडेट आ जाता है डायरेक्ट फ़्लाइट का तो मैं आपको बता दूंगा। मुझे कमेंट आ रहा है, बहुत सारा कमेंट आ रहा है भाई, कमेंट की कमी नहीं है। 800, 900, 1000 कमेंट हो जा रहे हैं। जावेद भाई, मैंने सऊदी में 1 कोरोना की दवा लगाई है, मैं डायरेक्ट क्यों नहीं जा सकता? मेरे भाई, सऊदी गवर्नमेंट ने कानून बनाया है, उस कानून को फॉलो करना होगा ना। उस पर लिखा ही हुआ है कि 2 कोरोना वैक्सीन जिन्होंने लगाई है वही डायरेक्ट आ सकते। तो इसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हो? और इन्होंने ये भी मेंशन कर दिया है इंडिया वालों ने कि जिन्होंने MOH की वेबसाइट पे जाके फॉर्म भर दे, डायरेक्ट फ़्लाइट से जो जाएंगे, सारा प्रोसीजर वही है, सेम। अभी आपने सिंगल डोज सऊदी में लगाई तो आप वाया होकर, या इंडिया में दवा लगाई तो आप वाया होकर सऊदी अरब आ सकेंगे। लेकिन जिन्होंने सऊदी में दोनों दवा लगाई वो डायरेक्ट होकर के आएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे इनके लिए भी सेम प्रोसीजर है, बस डायरेक्ट फ़्लाइट आ जाएगी। तो भाई कितना कमेंट करोगे आप लोग? मेरे पास जवाब ही नहीं है। इसका जवाब मैंने बार बार बता दिया, हर दिन एक ही जवाब बताऊँ तो कैसे होगा बताओ? अच्छी बात है नहीं ना। एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते करते मैं भी थक जाता हूँ, कितना बोलूँ आपको। अगली अपडेट आपको जानते हैं सऊदी अरब की। तो यहाँ पर बताया गया है कि स्कूल 29 अगस्त से, कल से, अभी आप रात में मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप सऊदी में मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कल से स्कूल खुल रहा है। तो देख रहे होंगे इस टाइम पे हमारे बहुत सारे ड्राइवर भाई गाड़ी में बैठ करके मेरी वीडियो देख रहे होंगे, और आप अभी इस टाइम पे ड्यूटी पे होंगे। जो आप मॉल में या आप स्टेशनरी शॉप, जो स्कूल का सामान होता है बच्चों लोगों का, किताब वगैरह के बाहर आप बैठे होंगे। तो जी, कल से स्कूल खुल रहा है। हो सकता है कुछ कफ़ील, कुछ बच्चे जाएं, कुछ बच्चे ना जाएं, बट भाई कल से जो है स्कूल खुल रहा है सऊदी अरब में। अब शायद ये फैमिली पे डिपेंड करता है, सऊदी फैमिली पे वो बच्चों को भेजते हैं या नहीं भेजते हैं। इसके साथ अगली अपडेट आपको मैं शेयर करूं, सऊदी अरब की है। आपको मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने बहुत ही बोलते हैं कि अच्छा काम किया है। 674 विदेशियों को, 674 विदेशी कंपनी में काम करते थे। इनके कंपनी वाले जो है, मतलब उनका कंपनी का जो दिवालिया घोषित हो गया। मतलब कंपनी वाले ना सैलरी दे रहे ना कुछ दे रहे, दिवालिया घोषित हो गया। तो इन लोगों की सैलरी का जो जिम्मा है कंपनी ने दिया है। बट यहाँ पर ये है कि मैं आपको ये वीडियो ये क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ कि मंत्रालय ने कहा है कि जिन विदेशी कामगारों को उनके अधिकार दिए जाने थे, जो अधिकार होता है इकामा का, आपको कंपनी में काम करना है, आपको सैलरी मिलती रहेगी, आपका हेल्थ सिस्टम, मतलब कि जो आपका इंश्योरेंस सिस्टम है वो सब अपडेट होना चाहिए। यहाँ तो ना इकामा बन रहा है, ना सैलरी मिल रहा है, ना काम मिल रहा है। इसको यहाँ पर ये बोल रहे हैं, ठीक है। जो अधिकार दिए जाने चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था। इसमें 40% भारतीय हैं,
20% पाकिस्तानी, 9% नेपाली और बांग्लादेशी और अन्य लोग मिले हुए हैं। तो 40% भारतीय, मतलब 674 विदेशी में लगभग आपको 40% सिर्फ अपने इंडियन भाई हैं। ठीक है, तो इन लोगों का चलो थोड़ा बहुत सैलरी मिल गया है। बहुत सारे लोगों को लगभग 20,48,000 रियाल सैलरी इन लोगों का भुगतान किया गया है, और भी कुछ लोगों का 49 लोगों का अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर काम करती है, जो बड़ा काम होता है वो ट्विटर अकाउंट या इंस्टाग्राम या उर्दू न्यूज़ पर शेयर किया जाता है। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। आपका भी प्रॉब्लम है कोई तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में आप कंप्लेन कर सकते हैं। हालांकि इस टाइम पे काम देख रहे हो, पहले ऑनलाइन हो रहा था, अभी आप डायरेक्ट ऑफिस में विजिट कर सकते हो, डायरेक्ट जा करके अपना कंप्लेन दर्ज करा सकते हो। मेरा कफील अच्छा नहीं है, मेरी कंपनी अच्छी नहीं है, मेरी सैलरी कम है, मुझे सैलरी बढ़वाना है, मुझे कंपनी चेंज कराना है, जो भी आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, अगली अपडेट जानते हैं सऊदी अरब की कोरोना की अपडेट। तो आज है 28 अगस्त और आज 234 केस निकले हैं, 409 लोग ठीक हुए हैं, 6 लोग इंतकाल किए हैं। कोरोना के केस घट गए हैं सऊदी अरब में। रियाद में 67 केस निकले हैं, मक्का में 36, जजान में 22, अलकसीम में 22, ईस्टर्न में 21, मदीना में 14, असीर में 13, नजरान में 10, नॉर्दर्न बॉर्डर में 7, अलजौब में 6, हायल में 6, ताबुक में 6 और अलबाहा में 4 केस निकले हैं। टोटल एक्टिव केस सऊदी में 3,537 बचे हैं। कोरोना की दवा की बात करें तो लगभग 3.5 करोड़ 3 करोड़ 60 लाख से भी ज़्यादा लोगों को कोरोना की दवा लग चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थी कुछ सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट, अभी आपको यहाँ पे शेयर कर दिया हूँ। अब बात करते हैं कुछ ज़रूरी सवाल के जवाब। कल भी मैंने सवाल के जवाब दिए थे तो आज भी देता हूँ। हमारे कुछ भाइयों ने कमेंट किया है, जावेद भाई मैं पहली बार सऊदी अरब आया और मेरा इकामा नहीं बनाया, मेरे कफ़ील ने मुझ पे हुरूब लगा दिया है। तो इसके लिए आपको इंडियन एम्बेसी जो अपनी सऊदी में है उसके ट्विटर अकाउंट पर आप ट्वीट करके बताइए, या डायरेक्ट इंडियन एम्बेसी चले जाइए रियाद, वहाँ जाके कंप्लेन कीजिए हुरूब कैसे लगा दिया आप पे। आप शायद आपका इकामा नहीं बनाया होगा तो आप उसके पास से भाग गए होंगे, राइट। क्या होता है कि कभी कभी हमारे जो फैमिली मेम्बर होते हैं अच्छा रास्ता दिखाते तो हैं, लेकिन कभी कभी गलत रास्ता भी दिखा देते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बुरा मत मानिएगा। आपके भाई या कोई रिश्तेदार आपको कहा होगा यार इकामा नहीं बनाना, भाग जा, तो आपके जहन में आ गया होगा चलो भाग जाते हैं। भागने से आपको ही प्रॉब्लम होता है। अब वो हुरूब लगा दिया, वो हुरूब में क्या बोला नहीं बोला वो तो आपको पता होगा, बट मेरे अंदाज़ा से ये होगा कि उसने कहा होगा कि ये भाग गया मेरे यहाँ पर से, मेरा पैसा लेके भाग गया, ये कुछ ना कुछ जोड़ देगा हुरूब लगा। फिर आपको जब काम करना है तो उस हिसाब से फिर रहना पड़ेगा ना। कफील के पास से प्यार से रह करके ही सारा काम कराना होता है, झगड़ा करके नहीं होगा। हम माँ बाप से लड़ाई कर लेंगे यहाँ पे तो माँ बाप के घर में ही रहेंगे, लेकिन सऊदी की बात करें तो भाई वहाँ पे बड़े ही प्यार से रहना पड़ता है। प्यार से आप नहीं रहोगे तो फिर प्रॉब्लम आपको ही होगी, कोई दोस्त या भाई काम नहीं आएगा। अगला कमेंट लेते हैं, जावेद भाई मुझे ये जानना है कि क्या सऊदी अरब का वीज़ा चालू है, मुझे ड्राइवर की जॉब में जाना है। भाई का नाम नफीस है। तो भाई वीज़ा का काम चालू है सऊदी अरब का, लगभग 8-10 महीने से वीज़ा का काम चालू है और लोग आ भी रहे हैं नया वीज़ा पे। ठीक है, डिपेंड ये है कि आप कौन से वीज़ा पे आ रहे हो और आपके कफ़ील लोग अगर चाहे या कंपनी वाले चाहे तो नया वीज़ा पे किसी को भी बुला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसका थोड़ा सा सिस्टम है, रूल है, उसको फॉलो करते हुए आप आएंगे तो आप आ जाएंगे। मेरी माने तो जब तक इंडिया से फ़्लाइट डायरेक्ट चालू ना हो जाए नॉर्मल, तब तक आप वीज़ा का काम मत कराएं। या अगर आपके पास में पैसा है और आपको लगता है कि आपका काम जल्दी हो जाएगा तो करा लीजिए। मैं पहला ऑप्शन जो बताया हूँ वो समझदार वाले लोग आपको बताएंगे ये बात, आपकी फैमिली वाले भी यही बोल रहे होंगे। तो नया वीज़ा का काम चालू है, आप करा सकते हैं। ठीक है, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो भाई मेरे पेज को फॉलो कर लो यार प्लीज़। मेरा नया चैनल सब भी सब्सक्राइब कर लो, व्लॉग वाला अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।